क्या आप जानना चाहते हैं कि खुद का फूड बिजनेस कैसे ओपन करें? और आपको तो पता ही चल गया होगा कि आजकल के जनरेशन का बेस्ट फूड बिजनेस है क्लाउड किचन। अगर आप क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करिए, वहाँ मेरा और एक वीडियो रहेगा जो आपको डिटेल में समझा देगा। मगर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लाउड किचन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जब से कोविड आया है इंडिया में बहुत कुछ चेंजेस आ गया है। आजकल लोग घर पे ही फूड ऑर्डर करके खाना पसंद करने लगे हैं। तो इसको हम अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे और खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे और खुद के बॉस खुद बन जाएंगे। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि क्लाउड किचन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने इन सब वर्क को 8 स्टेप्स में डिवाइड किया है, जो है सिलेक्शन ऑफ थीम, क्विजीन सिलेक्शन, बजटिंग, लाइसेंसिंग, ऑनलाइन लिस्टिंग, मार्केटिंग एंड किचन सेटअप। तो चलिए इन वर्क स्टेप्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट स्टेप है थीम सिलेक्शन। थीम का पर्पस ये होता है कि सिर्फ उस थीम से और उस थीम के नाम से ही लोग आपसे फूड ऑर्डर करने के लिए आगे आएँ। आप ही देखिए बहरोज़ बिरयानी। बहरोज़ बिरयानी क्या कहता है? वो कहता है कि हमारा फूड सुल्तानों के ज़माने का है और ऐसे ही नवरत्न बनाया गया है साउथ इंडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। और खाना कबीला भी एक ब्रांड है जो बनाया गया है टर्किश सीरीज़ एर्तुगरुल रिसरेक्शन के थीम पे। तो जो भी लोग उस सीरीज़ को देखते होंगे तो वो लोग पहले अट्रैक्ट होंगे आपसे फूड ऑर्डर करने के लिए। अगर आप भी अपने शहर में खाना कबीला ओपन करना चाहें तो उनका पैकेज बहुत कम है। मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका ईमेल आईडी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका पैकेज सिर्फ 10,000 से ही स्टार्ट होता है। तो आप भी कोई ऐसा ही धांसू थीम चुनिए जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। सेकेंड वर्क स्टेप है कुजीन सिलेक्शन। कुजीन मतलब बिरयानी हो गया या इडली सांभर हो गया या फिर चाइनीज़, इटालियन, ऐसे सबको कुजीन कहते हैं। तो आप भी अपने थीम के हिसाब से अपना कुजीन रखें और अपना मेनू भी उसी हिसाब से रखें। फॉर एग्जांपल बहरोज़ ब्रांड का कुजीन है सुल्तानों के ज़माने की बिरयानी, और ऐसे ही खाना कबीला का कुजीन है टर्किश कुजीन, जिसमें ओनली टर्किश आइटम्स ही बनते हैं। और थर्ड स्टेप आएगा बजटिंग, जो कि बहुत लोग जानना चाह रहे होंगे। हाँ, तो क्योंकि हम क्लाउड किचन को घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं तो इसका बजट बहुत कम आएगा, क्योंकि रेंट तो आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप घर से ही स्टार्ट कर रहे होंगे। ऑल्दो मैं ये रेकमेंड नहीं करना चाहता कि आप घर से स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप स्केल करेंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो आपको घर से ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, तो रेंट आपका ज़ीरो आ गया। नेक्स्ट आता है आपका किचन सेटअप। ऑल्दो आपके घर में किचन होता है, मगर फिर भी थोड़ा-थोड़ा कुछ भी मँगाना है तो आप मँगा सकते हैं। उसका खर्चा आप ले सकते हैं अराउंड 10,000 रुपीज़। और नेक्स्ट आता है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग के लिए भी आप 10,000 के अराउंड रख सकते हैं। लाइसेंसिंग में आएगा आपको एक एफएसएसआई लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस एंड एक एनओसी फायर डिपार्टमेंट से। नेक्स्ट आते हैं लेबर पे। शेफ़ तो आप खुद ही होंगे तो उसका भी कॉस्ट आपको बच जाएगा। और नेक्स्ट आएगा क्लीनर एंड असिस्टेंट शेफ़, अगर जो भी चाहिए तो उसका अराउंड आप 6,000 रुपीज़ ले सकते हैं पर मंथ के लिए। और फूड कॉस्ट आप मान के चलिए कि 2 से 3,000 रुपये पर डे लगेगा। पर वो भी डिपेंड होगा कि कितने ऑर्डर आपको आएँगे। और नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब आप पैकेजिंग मटेरियल को ऑर्डर करना पड़ेगा और भी बहुत कुछ स्टेशनरी आइटम आ जाएगा, तो आप इसके लिए रखिए अराउंड 50,000 रुपीज़। और क्लाउड किचन में मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है, तो मार्केटिंग के लिए आप रखिए अराउंड 5,000 रुपीज़। और आपको डिलीवरी करने के लिए आप ले लीजिए 50 रुपीज़ पर ऑर्डर। ऑल्दो इससे कम में ही हो जाएगा, मगर मैं 50 रुपीज़ ही ले रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप क्लाउड किचन आप इतने कम पैसों में ही स्टार्ट कर सकते हैं। 3 लाइसेंस आपको इंपॉर्टेंट होते हैं, जो है एफएसएसएआई लाइसेंस एंड ट्रेड लाइसेंस, और एक आपका एनओसी हो गया फायर डिपार्टमेंट से। और अगर आप लेबर रख रहे हैं या आप शेफ़ या कोई भी काम वाले रख रहे हैं तो उनको आप एनओसी कराना पड़ेगा पुलिस स्टेशन से। तो चलिए जाते हैं डिटेल में। एफएसएसएआई लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फूड बिजनेस के लिए। आप क्योंकि अभी स्टार्टिंग पीरियड में हैं और आपका टर्नओवर भी अराउंड 12 लाख के अंदर ही आ जाएगा, तो इसके लिए आप जस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करिए और रजिस्ट्रेशन आपको बहुत कम में ही हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको अराउंड 300 में ही काम हो जाएगा, मगर आपको कोई थर्ड पार्टी से करना है तो वो ले लेंगे आपसे अराउंड 1500 टू 2000 रुपीज़। मगर इससे क्या होगा, आपको उसका लाइसेंस जल्दी ही मिल जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा अगर आप थर्ड पार्टी से कराएंगे तो। तो जैसे ही आपका एफएसएसआई आ गया तो आप फर्स्ट ये काम करिए कि आप अपना ऑनलाइन लिस्टिंग करा दीजिए ज़ोमैटो एंड स्विगी पे, क्योंकि ज़ोमैटो एंड स्विगी को ओनली चाहिए पड़ेगा एफएसएसआई लाइसेंस एंड आपका पैन कार्ड। तो अगर इतना ही रहेगा तो आप जल्दी से रजिस्टर करा सकते हैं ऑनलाइन लिस्टिंग के लिए। मतलब क्योंकि आप किचन ऑपरेट कर रहे होंगे जिसमें फायर का यूज़ होता होगा, तो इसके लिए आपको फायर डिपार्टमेंट से उसका एनओसी लेना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट आ गया आपका ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस भी अगर आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका ट्रेड लाइसेंस कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रेड लाइसेंस आपको म्युनिसिपल ऑफिस से हो जाएगा। इन सब लाइसेंस का टोटल कॉस्ट आ जाएगा आपको अराउंड 10,000 रुपीज़। जैसे कि मैंने कहा, इन सब को आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसको बहुत कम पैसा लग जाएगा, मगर आपको अगर जल्दी ये सब चाहिए तो आपको कोई थर्ड पार्टी पकड़ना पड़ेगा जो आपको जल्दी काम करवा के दे देगा।
और जीएसटी आपको ऑप्शनल है, क्योंकि आपका बिजनेस अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है, तो जीएसटी कराना अभी आपको कंपलसरी तो नहीं है। मगर अगर आप बल्क में कोई चीज़ ऑर्डर करना चाहें तो वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको जीएसटी मांगता है, तो इसके लिए आप जीएसटी कराना पड़ेगा। और थोड़े शहरों में जोमेटो एंड स्विगी भी जीएसटी नंबर मांगते हैं, तो उसके लिए भी आपको कंपलसरीली जीएसटी कराना पड़ेगा। अगर वो लोग जीएसटी नहीं मांग रहे तो आपको अच्छा है। तो जब आपके पास सारे लाइसेंस आ जाएं तो आप नेक्स्ट काम करिए ऑनलाइन लिस्टिंग करने का। ऑनलाइन लिस्टिंग मतलब जोमेटो एंड स्विगी पे अपना रेस्टोरेंट का नेम ऐड करना, जो कि बहुत ही आसान है। आप खुद ही ऑनलाइन जाकर अपना क्लाउड किचन रजिस्टर करा सकते हैं। जोमेटो सिर्फ पूछता है आपका एफएसएसआई लाइसेंस एंड पैन कार्ड, और वो आपको रजिस्टर करा देता है। और थोड़े शहरों में जीएसटी भी मांगा जाता है। और जैसे आपने रजिस्टर कर दिया, वैसे ही 1 या 2 दिन में आपको जोमेटो से एक मेल आएगा जो होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लेना है और उसमें देखना है कि कितना कमीशन वो जोमेटो वाले लेना चाह रहे हैं। तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को डिजिटली साइन करके उनको भेजना होता है, और उसके बाद उनसे एक कॉल आता है जिसमें आपको सभी ट्रेनिंग दी जाती है कि कौन सा ऐप कैसे यूज़ करना है, मेनू कैसे डालना है, मेनू कैसे ऑपरेट करना है, प्राइस कैसे रख सकते हैं, सभी डिटेल आपको मिल जाएगी। स्विगी एंड जोमेटो कोई भी हो, आपको कमीशन अराउंड 15 to 30% तो लेगा ही लेगा, और ये लोग आपको पेमेंट करेंगे एवरी वीक। जोमेटो आपको यूजुअली पेमेंट करता है एवरी थर्सडे को। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है पैकेजिंग। जी हाँ दोस्तों, क्लाउड किचन के लिए पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि वही आपको रिपीट ऑर्डर्स ला के देती है, और ज़्यादातर रिव्यूज़ आपको पैकेजिंग के ही मिलते हैं। तो पैकेजिंग मटेरियल आप अच्छे से सुने। पैकेजिंग मटेरियल्स की एक बड़ी बात यह है कि आपको उसको बल्क में ही ऑर्डर करना पड़ेगा। आपको मिनिमम 5000 पीसेस ही ऑर्डर करने पड़ेंगे, उससे कम में आपको नहीं आएंगे। मैं कटलरीज की बात नहीं कर रहा, मैं पैकेजिंग मटेरियल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि बॉक्स हो गए, या आप उसको कोई ब्रांडिंग कराना चाह रहे हैं, तो इन सब के लिए आपको मिनिमम 5000 पीसेस ही ऑर्डर करने पड़ेंगे। और याद रखिए, पैकेजिंग के लिए फूड ग्रेड मटेरियल्स ही यूज़ करें। और बात रही कटलरीज की, वो तो आप अपने लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं, चाहे कितने भी हो। तो सभी पैकेजिंग मटेरियल लेने के बाद आप अपना पैकेजिंग कॉस्ट कितना आएगा ये डिसाइड करके रख लीजिए, क्योंकि आपको आगे काम आएगा जब आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है किचन सेटअप। जी हाँ दोस्तों, किचन सेटअप भी ज़रूरी होता है। ऑल्दो आप अपने घर के किचन में ही होंगे, फिर भी आपको किचन सेटअप के बारे में थोड़ा तो सोचना होगा, क्योंकि आपके घर में यूजुअली छोटे स्टोव होंगे। उतने स्टोव पे जल्दी से खाना बनाने के लिए मुश्किल होगा, इसीलिए आपको बड़ा स्टोव चाहिए पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको ओवन चाहिए तो उसको भी इंस्टॉल कर लें। और देखिए आपके मेनू के हिसाब से आपको क्या क्या बनाना है, उसके हिसाब से कौन से आइटम की ज़रूरत पड़ेगी, सभी को ले लें। मैं तो कहता हूँ कि आप जो है उसमें ही काम चलाएं। आगे जाके जब आपको बिजनेस बढ़ेगा तो आप जो चाहे वो ले सकते हैं। और आप ये भी ध्यान रखिए कि आपका एग्जॉस्ट सिस्टम अच्छा हो, क्योंकि आगे जाके आपको नेबर कंप्लेंट्स बहुत आने लगेंगी। इसके लिए आप सभी अभी से ध्यान रखें। तो नेक्स्ट स्टेप आता है मार्केटिंग। ऑल्दो ये सभी पैरेलली चलते रहना चाहिए, मगर आपका एफएसएसआई जैसे ही आ जाए तो आप क्या करें, आपका एफबी एंड इंस्टाग्राम अकाउंट खोल लें आपके क्लाउड किचन के नाम से, और पोस्ट के थ्रू आप ये अनाउंस कर देंगे आपका क्लाउड किचन इस डेट पे ओपन होने वाला है इस ऑफर के साथ। और अगर आपके पर्सनल आईडी पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो प्लीज़ आप उसको अपने पर्सनल आईडी पे भी पोस्ट कर दें। और डेली आप 1 या 2 पोस्ट तो डालते ही रहिए, चाहे वो आपका लोगो हो गया, चाहे वो आपका मेनू आइटम्स हो गया, या फिर आपके ऑफर्स हो गए। ऐसे ही आपको डेली सोशल प्लेटफॉर्म्स में एक्टिव रहना पड़ेगा, जो कि लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर सकें। और नेक्स्ट थिंग है, आपके बिजनेस को आप गूगल बिजनेस में भी रजिस्टर कर लें, क्योंकि अगर कोई गूगल पे सर्च करे तो भी आपका क्लाउड किचन दिखना चाहिए लोगों को। और गूगल बिजनेस तो आपको फ्री में ही वेबसाइट दे देगा, तो उस वेबसाइट को भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने मार्केटिंग में। और आप दूसरे वेबसाइट पे भी डाल दें, जैसे कि जस्ट डायल। इससे क्या होगा, अगर कोई भी आपके लोकेलिटी में सर्च करेगा रेस्टोरेंट बोल के, तो आपका लिस्टिंग आ जाएगा फर्स्ट पेज में ही। तो कोई भी आपके लोकेलिटी में रेस्टोरेंट बोल के सर्च करेगा तो आपका गूगल सर्च में फर्स्ट पेज में ही आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और नेक्स्ट आप क्या करें, आपका एफ बी एड एंड गूगल एडसेंस का एड भी चलाएं, जो कि अराउंड 1 वीक तक चलाएं, और उसका रेंज रख लें अराउंड 10 किलोमीटर्स, तो आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। ऑफलाइन बिजनेस तो होगा ही होगा, अगर आप चाहें तो होर्डिंग भी लगा सकते हैं। ऑल्दो मैं इसको सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग में होंगे। तो आप जस्ट क्या करिए, पॉम्पलेट्स बनाइए और पॉम्पलेट का डिस्ट्रीब्यूट करिए। और आप चाहें तो आपके लोकेलिटी में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब, अगर आपके लोकेलिटी में कोई ऐसा हो जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो, तो उसको कांटेक्ट करके आप ये पूछ सकते हैं कि क्या वो आपके आइटम को खा के आप सोशल प्लेटफॉर्म में डाल सकता है। अगर वो मान गया तो आप फ्री में ही उस आइटम को दे दें, इससे आपको बहुत सारा मार्केटिंग हो जाएगा, क्योंकि उसके फॉलोअर्स अगर 10,000 होंगे और आपका 1% अगर उससे कस्टमर कन्वर्ट हो गया तो भी आपको बहुत प्रॉफिट आ जाएगा। और आगे जाके जब आपका बिजनेस सेट हो जाए, आपके सभी बिजनेस के प्रोसीजर सेट हो जाए और आपका शेफ भी सेट हो जाए, तब आप क्या करें, आपका बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। बिजनेस को आगे बढ़ाना मतलब आपके कस्टमर्स को बढ़ाना। तो आप क्या करें, आपके लोकेलिटी में जितने भी होटल या लॉजेस होंगे उनसे जाके बात करें और अपना मेन्यू उनको दें,
और कहें कि अगर कोई भी उनके होटल या लॉज में कोई भी फूड ऑर्डर करना चाहे तो आप इस मेन्यू को बता दें। और अगर कोई भी उस फूड को ऑर्डर करता है तो उस होटल या रेस्टोरेंट वालों से आप बात कर लें कि आपको 10, 20 या 30% हाँ कमीशन हम दे देंगे। ऑल्दो आपको इससे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी ज़ोमैटो को 10, 20, 30% तो दे ही रहे हैं। और नेक्स्ट काम आप क्या कर सकते हैं, आप ऑफिसेज़ में जाइए और बात करिए, आपको वहाँ से लंच ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करते रहेंगे तो और भी बहुत सारे आइडिया आते रहेंगे, तो ऐसे ही आपको आइडिया के ज़रिए आपका बिज़नेस को आगे बढ़ाएँ। तो चलिए दोस्तों, आप क्योंकि अब आपने जान लिया कि कैसे करते हैं, तो जल्दी से अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करें। और अगर कोई भी आपको सजेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे लिखें, मैं ज़रूर उस कमेंट को रिप्लाई करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू स्टार्टअप। अगर आपको मेरा वीडियो वैल्यूबल लगे तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा। सो आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम डू इट व्हेन यू नो इट। थैंक यू।